सुधांशु जी देखिए, अब ये कर्तव्य पथ बनकर तैयार है पूरी आन बान और शान के साथ। तो सीधा सवाल पहला तो आपसे ये कि कितना कुछ बदला है और क्या कुछ बदला है, इस बदलाव को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, स्वतंत्रता का ये अमृत महोत्सव वर्ष है, 75 वर्ष पूर्ण हो गए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमारे तंत्र में स्व का बोध वह अभी पूर्ण नहीं हुआ। हमें राज मिला था 1947 में, परंतु स्वराज्य होना चाहिए ना, तो उसमें स्व का जो तत्व था वो अभी बहुत कुछ करना बाकी था। तो हम जो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा, जो पंच प्रण दिलाए, उसमें से एक प्रण यह भी है कि गुलामी की कॉलोनियल माइंडसेट की हर चीज को छोड़ना है। अब देखिए, भारतीय विचार और पश्चिमी विचार में यही अंतर है। जो विदेशी विचार है वो ये कहता है जो राज करता है वो बड़ा है, और जो जितने बड़े इलाके पे राज करता है उतना बड़ा है। इसीलिए वहां अलेक्जेंडर द ग्रेट होते हैं, चंगेज खां द ग्रेट होते हैं, बड़े बड़े इलाके पे राज करने वाले नेपोलियन ग्रेट होते हैं। हमारे यहां राज करने वाला बड़ा नहीं है। हमारे यहां जिसने जितना प्रमुखता से कर्तव्य निभाया है, चाहे उसके लिए उसको कोई भी त्याग करना पड़ा, कष्ट करना पड़ा, इसलिए हमारे यहां राजा राम महत्वपूर्ण है, राजा हरिश्चंद्र महत्वपूर्ण। तो बहुत सारी चीजें इस प्रकार की हैं हमारे यहां, जिसमें कि हम ये कहते हैं कर्तव्य पथ की बात भारतीय परंपरा की है और राजपथ की बात विदेशी परंपरा की है। और दूसरी बात, आज की डेट में राज का तो युग चला गया, अब तो कर्तव्य का युग है ना। और कर्तव्य हर व्यक्ति का होगा, चाहे वो सत्ता में बैठा हो या कर्मचारी हो या व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, आमजन हो। कर्तव्य तो सबके लिए है, राज कुछ के लिए है। तो राज कुछ का प्रतीक है, कर्तव्य सबका प्रतीक है। तो मुझे लगता है उस दृष्टि से एक बहुत सकारात्मक व्यवस्थित परिवर्तन प्रधानमंत्री जी ने किया। अभय दुबे जी देखिए, अब पूरी आन बान और शान के साथ राजपथ अब कर्तव्य पथ के रूप में बनकर तैयार है। तो क्या लगता है आपको? दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, कुछ नजरिया, कुछ सोच बदली है आपकी? पंकज जी और सुधांशु जी, आप दोनों को नमस्कार। देखिए, मैं तब भी अभिभूत था जब 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब मेरे निवास का जो मार्ग है उसका नाम लोक कल्याण मार्ग होगा। मैं अभिभूत इसलिए था कि एक उम्मीद बन रही थी कि प्रधानमंत्री जी अब सचमुच लोक कल्याण के कार्यों को अग्रणी भूमिका देंगे। मगर मैंने देखा कि उसके घोषणा के बाद किसानों की आमदनी 27 रुपए रह गई, भीषणतम 45 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी हिंदुस्तान में परोस दी गई, महंगाई से लोग त्राहिमाम करने लगे, हिंदुस्तान के 60 लाख एमएसएमई परमानेंट रूप से बंद हो गए, चीन भारत की सीमा में ही नहीं घुस गया, सरहदों की हदें पार नहीं की, व्यापार की हदें भी पार करके $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट हमने चीन से कर लिया, और हम चीन की घुसपैठ को स्वीकारते भी नहीं है। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, प्रधानमंत्री जी ने जो कर्तव्य पथ मार्ग दिया है उस पर मैं कहना चाहता हूं कि जब महंगाई की महामारी में झुलसा जनजीवन होगा, जब रोजगार की चाहत में भटक रहा यौवन होगा, जब फांसी के फंदे पर लटका मेहनत कश हलदर होगा, सत्ता की मृग तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, सत्ता की मृग तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, जब कठिन कर्म पगडंडी पर कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा। जब प्रधानमंत्री जी आपके सम्मुख कर्तव्य का मार्ग हो, तब इस कठिन पगडंडी पर आप भूल मत जाइएगा उन चीजों का जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूं। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि जब आपने व्याख्या की कि राजपथ तो जगमगाता था मगर लान में अंधेरा होता था, वही मैं कहता हूं कि जब इन ऐश्वर्य की, आडंबर की अट्टालिकाओं के फानूस अंदर तो जगमगाते हैं, मगर हिंदुस्तान के नागरिकों के घर में अंधेरा परोसकर वो फानूस रोशनी नहीं दे सकते प्रधानमंत्री जी। तो आप नाम तो परिवर्तित करिए, मगर आपके कृतित्व को भी परिवर्तित कीजिए, आपके वक्तव्य और व्यवहार के अंतर को समाप्त कर दीजिए। ये जितनी विषमताएं हैं, 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए महामारी की विभीषिका में प्रधानमंत्री जी कमा लिए, 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन गए, 84 करोड़ लोग की आमदनी घट गई प्रधानमंत्री जी। तब हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कर्तव्य पथ मार्ग को रख लिया। अभय दुबे जी, आपको बहुत अच्छे से सुन लिया सुधांशु त्रिवेदी जी ने, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन जो मेरा सीधा सवाल आपसे ये था
कि जो क्रिटिसिज्म हो रहा था, जो ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी अपना महल बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे, दूसरा प्रधानमंत्री भी आएगा, तो ये घर जो है ये ऑफिशियल रेजिडेंस होगा प्राइम मिनिस्टर का। और संसद, अब जिस तरह से जरूरत है सांसदों के लिए, वहां पर एक नई संसद बनकर तैयार हो रही है, तो वो सबके लिए बनकर तैयार हो रही है। उपराष्ट्रपति का वो जो निवास स्थान बनेगा वो सभी उपराष्ट्रपतियों के लिए होगा। और ये जो सुंदर सा स्ट्रेच बना है 3.5 किलोमीटर का, पूरे देश की उससे शान बनेगी। इसका क्रिटिसिज्म जो आप लोग कर रहे थे, विपक्ष कर रहा था, आज आपको लग रहा है कि कुछ नजरिया, कुछ सोच बदलनी चाहिए आपको? यह सवाल था मेरा। इससे अच्छी समालोचना कोई हो सकती है जो मैंने की? मैं तो कर्तव्य परायणता की बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी के, भारतीय जनता पार्टी के और सत्ता के। ये होना ही चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा, जिसका बहुत खूबसूरती से उल्लेख सुधांशु त्रिवेदी जी ने स्वतंत्रता के स्व का किया। उन्होंने कहा कि जब भी स्व का मूल्यांकन आप करेंगे आजाद भारत में, जब पूछा उनसे कि आप कैसी आजादी चाहते हैं, तो महात्मा गांधी ने पहला तो जो वाक्य कहा वो कहा कि मैं शासक और शासन विहीन आजादी की कल्पना करता हूं। तब हतप्रभ होकर लोगों ने पूछा कि इसका अर्थ क्या हुआ महात्मा जी? तो उन्होंने कहा कि इसका अर्थ हुआ कि नागरिक स्वयं अनुशासित रहे, और सरकार के लिए कहा कि सरकार को जब अपने कामकाज का मूल्यांकन करना हो तो अपने सत्ता के केंद्र से थोड़े दूर गांव में जाकर किसानों की परिस्थितियों का मूल्यांकन कर लेना। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।